अभी भगवत गीता जो ग्रंथ है, ये भगवत गीता क्या है? इट इज़ अ कन्वर्सेशन, करेक्ट? कन्वर्सेशन बिटवीन होम? बिटवीन अर्जुन एंड कृष्णा। कहाँ पर? बैटलफील्ड में, ठीक है। और बैटलफील्ड कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। और ये जो कन्वर्सेशन है, ये कन्वर्सेशन शुरू क्यों हुआ? जब अर्जुन का रथ भगवान युद्ध भूमि के मध्य में ले गए, सेंटर। चैप्टर 1.24 है, वर्स 1.24 है, जहाँ अर्जुन भगवान से कहते हैं कि सेनयोर उभयोर मध्य, कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाके खड़ा कर दो, कृष्ण को कहते हैं, ठीक है। सेनरो उभयोर मध्य रथ स्थापय मेच्युत, अर्जुन अच्युत भगवान को कहते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले जाके खड़ा कर दो। वहाँ पे जब भगवान अर्जुन के रथ को ले जाकर खड़ा कर देते हैं तो वर्ड्स नंबर 1.28 में अर्जुन देखते हैं कि यहाँ पर सेना में मेरे ही घर के लोग खड़े हैं। वहाँ पे अराउंड 12 टाइप के रिलेशंस बताए हैं वर्ड्स नंबर 1.26 से 28 के बीच में। अर्जुन के पिता समान लोग, भाई समान लोग, पौत्र, पुत्र, फ्रेंड्स, बांधव, ससुराल के लोग, शुभ चिंतक, ऐसे करके 12 प्रकार के रिश्तेदार वहाँ पे अर्जुन देखता है कि दोनों तरफ रणभूमि के खड़े हैं। और जब वो ये चीज़ देखता है तो वर्स नंबर 1.32 में वो कृष्ण को कहता है कि आई कैन नॉट फाइट, ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 एंड हो जाता है कि मैं फाइट नहीं करूँगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में अर्जुन भगवान का स्टूडेंट बनता है, शिष्य बनता है, और भगवान से कहता है कि नाउ यू गाइड मी, शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो यहाँ पे जब अर्जुन भगवान का स्टूडेंट बनता है, देन कृष्णा टेक्स द पोजीशन ऑफ गुरु और टीचर। और टीचर बनने के बाद सबसे पहले भगवान अर्जुन को क्या करते हैं? अर्जुन को डांटते हैं कि यहाँ पे एक वर्स आता है चैप्टर नंबर 8 to 10 के बीच में, कि जब भगवान अर्जुन को कहते हैं कि शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, कि तुम ये जो चीज़ें कह रहे हो कि यहाँ पे तुम्हारे रिश्तेदार खड़े हैं तो तुम फाइट नहीं करोगे, ये चीज़ एक क्षत्रिय को शोभा नहीं देता, कि तुम्हारे हृदय को दुर्बलता प्राप्त नहीं हो सकती। मैं एग्जैक्ट वर्स भी बता देता हूँ आपको। वर्स नंबर 2.11 में भगवान कहते हैं असोच्यानन्व सोचस्त्वं प्रज्ञावादश्च भाष्यसे गतासूना गतांशुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम ये जो चर्चा कर रहे हो, ये चर्चा सुनने में तो बहुत पांडित्यपूर्ण लगता है, पांडित्यपूर्ण अर्थात बहुत इंटेलेक्चुअल लगता है, लेकिन यहाँ पर व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर ट्राइंग टू एस्केप, कि मैं इनसे नहीं लड़ूंगा, इनसे लड़ूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मेरे घर के लोग हैं, इससे अच्छा तो मैं जंगल में चला जाता हूँ, इनसे लड़के अगर राज्य मिल भी गया तो उस राज्य का क्या फ़ायदा। ऐसा पूरा डिस्कशन होता है फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के इस वर्ष तक। तो भगवान अर्जुन को सबसे पहले वहाँ पर डांट लगाते हैं। उसके बाद भगवत गीता का एक बहुत ही कोर कंसेप्ट है विच इज़ अबाउट द सोल, आत्मा।
उसके बाद भगवान अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, ऐसा कोई समय नहीं है जब मैं नहीं रहूँगा। और भगवान कहते हैं कि एक शरीर छोड़ने के बाद आप दूसरा शरीर प्राप्त करोगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे यथा कौमारं जरा तथा देहांतरण प्राप्तिर धीरस् तत्र न मुह्यति। यहाँ पे भगवान अर्जुन से कहते हैं कि एक शरीर को छोड़ के आप दूसरे शरीर को प्राप्त करते हो, आप जन्म लेते हो, यौवन को प्राप्त करते हो, उसके बाद जरा होता है, उसके बाद आप शरीर त्याग देते हो। सो दैट इज दी उसको क्या बोलेंगे, दैट इज द साइकिल ऑफ द बॉडी। समझ आ रहा है आप लोगों को? मैं बस एक कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश कर रहा हूँ। यहाँ तक समझ आया ये कहानी कैसे चल रहा है? फिर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यहाँ पर जो तुम दुख व्यक्त कर रहे हो, ये जो 12 रिलेशंस के लिए जो तुम दुख व्यक्त कर रहे हो, ये किस तरीके से है? ये है सीजन्स की तरह। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्य स्थान स्थितिक्षस्व भारत। कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो तुम रिलेशंस है या जो तुम्हारा सौरो है, वो किस तरीके का है? टेम्पररी है। कैसा? मौसम की तरह। जिस प्रकार से मौसम आते हैं जाते हैं, उसी प्रकार से ये रिश्तेदार, ये लोग आएंगे जाएंगे। शीतोष्ण, शीतोष्ण का अर्थ हुआ शीत और उष्ण, ठंडी और गर्म, और सुख और दुख की तरह है। शीतोष्ण सुख दुखम आगम अपायनो अनित्य। आगम मतलब आएंगे, अपायनो यानी जाएंगे, और क्या है? अनित्य है, टेम्पररी है। तो इसलिए तुमको क्या करना है? स्थान स्थितिक्षस्व भारत है। इसलिए यू हैव टू डू व्हाट? यू हैव टू टॉलरेट। तुमको इन सब चीज़ों को क्या करना है? टॉलरेट करना है। टॉलरेट क्यों करना है? अपनी ड्यूटी करने के लिए। ठीक है। और वहाँ पे अर्जुन का ड्यूटी क्या था? अर्जुन का ड्यूटी था टू फाइट, युद्ध करना अर्जुन का ड्यूटी था। तो यहाँ पर पूरे कन्वर्सेशन में या पूरे इस ग्रंथ के कोर में क्या चीज़ है? इस ग्रंथ के कोर में चीज़ है अर्जुन को क्या करना है? अपना ड्यूटी करना है। अब यहाँ पर अर्जुन है, यहाँ पर युद्ध भूमि में अर्जुन है, बाकी सब जगह पे ये ड्यूटी हमारे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अर्जुन का ड्यूटी है या धर्म है युद्ध करना, उसी प्रकार से हमारा भी कुछ धर्म है। तो यहाँ पर ड्यूटी विल रेफर टू धर्म। ईच पर्सन में हैव हिज इंडिविजुअल धर्म, ड्यूटी टुवर्ड्स फैमिली, टुवर्ड्स कंट्री, टुवर्ड्स रिलेटिव्स या किसी के भी प्रति। तो एट द एंड हमें यहाँ पे क्या अर्जुन के द्वारा, भगवान के द्वारा क्या संदेश दिया जा रहा है कि हमें अपनी ड्यूटी करनी है, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो। वी हैव टू नॉट एस्केप, वी हैव टू व्हाट? टॉलरेट, बिकॉज एवरी सिचुएशन इज टेम्पररी, एवरी सिचुएशन विल कम एंड एवरी सिचुएशन विल गो। दैट डज नॉट मीन आप क्या दोगे? आप इस प्रकार के एक्सक्यूजेस दोगे। आज के समय में सबसे ईजी है एक्सक्यूज़ देना। मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं, मेरे से तो होगा ही नहीं, मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, मैं तो ये कर रहा था, मैं तो वो कर रही थी, ऐसा है वैसा है। सिचुएशंस को ब्लेम करो, और बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, ऑफिस में, घर में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह करते हैं। दैट इज़ व्हाट अर्जुन वाज ट्राइंग टू डू। कि मेरे भाई है, पिता है, पुत्र है, फ्रेंड्स है, मैं कैसे लड़ाई करूँ उनसे। ऑफिस में भी होता है ना, लड़ाई नहीं, ऑफिस में लड़ाई तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ऑफिस में जो पॉलिटिक्स होता है वो इससे अलग है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ड्यूटी, एंड ड्यूटी कैसे? धर्म के अनुसार। अभी ये इसका यहाँ पे जो है कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिश होता है। अब ये जितना भी डिस्कशन हो रहा है, अभी हम 9th चैप्टर पे आ गए हैं, तो 1 से लेके 9 तक जितना भी डिस्कशन हुआ है, वो सारा डिस्कशन है अर्जुन को इंस्पायर करने के लिए कि वो क्या करे? अपनी ड्यूटी फॉलो करे, टू इंस्पायर। और वो भगवान इंस्पायर कैसे कर रहे हैं? इंस्पायर भगवान अर्जुन को कर रहे हैं नॉलेज से। नॉलेज अर्थात हिंदी में उसको बोलेंगे ज्ञान। ठीक है। तो भगवान अर्जुन को अलग कई प्रकार के
ज्ञान दे रहे हैं। भगवान अर्जुन को कर्म के बारे में बताते हैं, ज्ञान के बारे में बताते हैं और भक्ति के बारे में बताते हैं। तो अभी जो हमारा डिस्कशन है, ये डिस्कशन चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक हो गया है। अभी हमारा डिस्कशन 7 से लेकर 12 तक इस सेक्शन का चलेगा। यह चल रहा है, यहाँ तक क्लियर है? ये ऐसे टाइप के सेशन में आपको बोर तो नहीं होता ना? क्योंकि मुझे ऐसा ही आता है। मुझे बाद में फीडबैक मिलेगा कि बोरिंग सेशन था, थियोरेटिकल, बट कंसेप्ट क्लैरिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कि आप बाद में जाके किसी दूसरे को भी समझा दें, पढ़ा दें एक्चुअली में। तो यहाँ से अगर हम इस चीज़ को पकड़ के अगर 9th चैप्टर में लेके आते हैं, चैप्टर 9 में, तो चैप्टर 9 का जो टाइटल है, चैप्टर 9 का टाइटल है इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। ठीक है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। अब चैप्टर 9 को पढ़ने से पहले, चैप्टर 9 में भगवान जो चीज़ें बता रही है वो चीज़ें कहाँ से आई, मतलब उसकी उपज क्या है, भगवान ने वो बोलना क्यों शुरू किया। क्योंकि अगर आप इस ग्रंथ को देखेंगे, इट इज़ अ कन्वर्सेशन, दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है। और बातचीत में अगर कोई भी टॉपिक आता है तो उसका कोई कारण होता है। जैसे आप स्कूल, कॉलेज में, ऑफिस में किसी भी विषय पर बात कर रहे होते हैं, ऐसे काम करते करते अचानक फीफा वर्ल्ड कप की बात होने लग जाती है, तो उसका कुछ कॉन्टेक्स्ट होता है। क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, तो उसकी बात होने लगी। फिर थोड़ी देर बात करते हैं, वो बात करते करते मोदी जी न्यूजीलैंड के यात्रा में गए, उसकी बात होने लग जाती है। तो जैसे जैसे चीज़ें याद आती है, या सामने वाला जिस प्रकार से बात करता है उसी प्रकार से टॉपिक मूव होते रहता है। उसके बाद बात करते करते टॉपिक वापस काम पे आ जाता है। ऑफिस में क्या चल रहा है, मीटिंग है, असाइनमेंट है, जो भी है। तो किसी भी कन्वर्सेशन में देयर इज़ वन कोर टॉपिक। जैसे अगर हम ऑफिस को लें, ऑफिस में एक कोर टॉपिक होता है। क्या होता है? ऑफिस का काम। ठीक है, ऑफिस का काम का डिस्कशन इज़ द कोर वर्क। लेकिन ये डिस्कशन करते करते बीच में और कई चीज़ों पे डिस्कशन होती है। कोई चाय ब्रेक होता है, लंच ब्रेक होता है, बहुत तरह का ब्रेक होता है। तो उसमें देयर आर एक्स्ट्रा डिस्कशंस। अभी ये जो चैप्टर नंबर 9 है, इसका जो सीड है इज इन चैप्टर नंबर 8। अब चैप्टर नंबर 8 जो है उसमें 8.1 एंड 8.2 में अर्जुन 8 क्वेश्चन पूछता है भगवान को। 8 क्वेश्चंस, किसी को याद है? नहीं याद होगा। अर्जुन भगवान से 8 क्वेश्चंस पूछता है, 8.1 एंड 8.2 में। किम, किम का अर्थ होता है कि क्या, व्हाट। किम ब्रह्म, किम ध्यात्मन, किम कर्म पुरुषोत्तम। कि ब्रह्म क्या है, धर्म क्या है, किम कर्म, कर्म क्या है, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मतलब भगवान कृष्ण का एक नाम है। आदिभूतम, आदिभूत, व्हाट इज आदिभूत, किम प्रोक्ता, व्हाट इज आदि दैव, आदि यज्ञ। इस प्रकार से अर्जुन 8.1 और 8.2 में 8 क्वेश्चंस पूछता है भगवान के। आदि यज्ञ क्या है, आदि यज्ञ कथम, हु इज आदि यज्ञ, कथम मतलब बताओ, टेल। प्रयाण काले च कथम, प्रयाण काले का अर्थ हुआ कि एट द टाइम ऑफ डेथ। प्रयाण काल का अर्थ होता है कि एट द टाइम ऑफ डेथ, एंड टाइम, एंड टाइम में हमें क्या करना है। सो इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान से 8 सवाल पूछे और उन 8 सवालों का डिस्कशन, मतलब आंसर देते देते भगवान अभी 9th चैप्टर के इस कन्वर्सेशन या इस टॉपिक पर पहुँचे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ रैंडम डिस्कशन। अगर आप 9th चैप्टर पे आए हैं
तो ऐसा समझा जाएगा कि 1 to 8 आपको स्टोरी पता है, मतलब उसमें जो कंसेप्ट या जो विषय डिस्कस हुए हैं वो आपको पता है। ऐसा हो गया कि 10th क्लास में बैठे हैं, 1 to 9 नहीं पता, 1st से 9th स्टैंडर्ड का हम 9th में ही छोड़ आए, फिर 10th में सीधा आके बैठ गए। भक्ति में आजकल बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड के हिसाब से चलती है। ट्रेंड पता है आपको? अभी किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है मार्केट में? ट्रेंड क्या? ट्रेंड हाँ, किसका? एआई का ट्रेंड है, बट वो प्रोफेशनल्स के लिए है, वो सबके लिए नहीं है। रील्स में भी कुछ स्पेसिफिक किस चीज़ पे रील बन रहा है? हाँ, किस पे? हाँ, लेकिन वो यहाँ पे चर्चा का विषय नहीं है। आपने दिया था क्या? नहीं दिया ना? जाना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ट्रेंड के हिसाब से चलती है। अब ट्रेंड बाहर मार्केट में जो भी चल रहा हो, लेकिन हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था कि बहुत सारे लोग जो भक्ति करते हैं वो किसके हिसाब से करते हैं? ट्रेंड के हिसाब से, रील्स के हिसाब से, या जो ट्रेंडिंग है या जो मार्केट में फेमस है उसके हिसाब से। बट भक्ति इज़ अ वेरी सीरियस स्टडी। भक्ति इज़ नॉट रैंडम। अगर आप धोती कुर्ता नहीं भी पहनते, रोज़ तिलक नहीं भी लगाते, चलेगा। अगर आप नाम जप करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, माला झोली में करें, काउंटर पे करें, ट्रेन में करें, बस में करें, घर में करें, बाहर करें, चलेगा। बट इट रिक्वायर्स डेडिकेशन एंड अ वेरी सीरियस स्टडी ऑफ हाउ इट इज़ टू बी प्रैक्टिस। किस प्रकार से करना है। सिर्फ हमें यहाँ तक सीमित नहीं रहना है। तो दिक्कत जो है, अभी जैसे हम 9th चैप्टर पर है और ये लगभग पिछले 1.5-2 साल से ये सेशन चल रहा है भगवत गीता के ऊपर। 2025 जनवरी में मैंने ही स्टार्ट किया था इस डिस्कशन को। ऑलमोस्ट 1.5 साल के ऊपर हो गया और हम 9th चैप्टर पे पहुँचे हैं। और इतने टाइम में, या फिर आप देखें मार्च से लेकर जुलाई तक 4 महीने में हमने सिर्फ 10 वर्सेस कवर किए हैं। इसका मतलब इतना डिटेल्ड डिस्कशन इसके ऊपर जो दूसरे स्पीकर्स हैं उन्होंने किया होगा, इसीलिए 4 महीने में केवल 10 से 12 वर्स हुए हैं। सो डिटेल्ड डिस्कशन होता है एंड डिटेल स्टडी होता है। इट इज़ नॉट रैंडम, कहीं से भी उठ के कुछ भी रैंडम बोल रहे। जैसे आप सुबह सुबह गुड मॉर्निंग में देखते होंगे भगवत गीता में लिखा है, आपको आता है पोस्ट, गुड मॉर्निंग पोस्ट, कि ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, भगवत गीता में लिखा है। कहाँ लिखा है वो उसे भी नहीं पता जिसने बनाया है वो पोस्ट। तो वैसा रैंडम नहीं है। तो एवरीथिंग हैज़ अ बेस एंड एवरीथिंग हैज़ अ सोर्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, सोर्स क्या है आपके ज्ञान का, आपके नॉलेज का। इसलिए जब अर्जुन भगवान से 8 क्वेश्चन पूछता है, 8 प्रकार की जिज्ञासा करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिज्ञासा, जिज्ञासा का अर्थ होता है कि आप किसी गुरु से, किसी टीचर से किसी प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, कोई इंक्वायरी करते हैं या क्वेरी पूछते हैं। सो बेस्ड ऑन योर इंक्वायरी और क्वेरी द टीचर विल, एंड बेस्ड ऑन योर क्वेश्चन द टीचर विल गिव आंसर्स। और कई बार अगर गुरु अपने स्टूडेंट से बहुत खुश होते हैं तो वो ऐसा भी नॉलेज दे देते हैं जो वो किसी और को नहीं देते। होता है, ऐसा हुआ है आपके साथ? ऑफिस में अगर बॉस बहुत खुश है, अगर आप बॉस के लाडले हो तो आपको 12% इंक्रीमेंट मिलेगा, अगर नहीं हो तो 6-7%, 8% ही मिलेगा। हुआ है ऐसा? सुंदर ने प्रैक्टिकली वो भी देखा है। स्कूल में अगर कोई टीचर है, अगर आप फेवरेट स्टूडेंट हो तो इंटरनल असेसमेंट में आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है।
20 मार्क का असेसमेंट है, बिना आपका चेहरा देख के 18-19 दे देंगे या 20 में 20। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ इंक्वायरी, व्हाट टाइप ऑफ क्वेरी, या किस प्रकार की आपकी जिज्ञासा है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो जब भगवान अर्जुन को जब नॉलेज दे रहे हैं तो इट इज़ बेस्ड ऑन दी क्वेश्चंस जो अर्जुन ने पूछा है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था प्रयाण काले। प्रयाण काले का अर्थ है कि एट द टाइम ऑफ डेथ व्हाट हैज़ टू बी डन, क्या करना है। ठीक है, तो भगवान ने अर्जुन को पहले एक बहुत ही सिंपलिस्टिक आंसर दिया जो कि अध्याय 2 में, 2nd चैप्टर में भी है और उसके बाद 8th चैप्टर में भी है। अब मैं इसमें आता हूँ 9th, अपना जो आज का डिस्कशन है। एट द टाइम ऑफ डेथ क्या करना है, तो भगवान कहते हैं 8.5 में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम यति नास्तत्र संशय, कि आपका जो अंत काल होगा उस टाइम पे आपका जैसा माइंडसेट होगा, आपका जैसा थॉट प्रोसेस होगा, आप उस प्रकार के चीज़ को क्या करोगे, प्राप्त करोगे, उस प्रकार के चीज़ को यू विल रिसीव। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, तो जो मेरा स्मरण करेगा अंत काल में वो मुझे प्राप्त करेगा। यम यम व्यापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, कि आप अपने 8.6 है ये, कि आप जिस प्रकार का स्मरण करोगे आप उस चीज़ को प्राप्त करोगे। सो अर्जुन ने भगवान से कहा कि मुझे अंत काल में क्या करना चाहिए, तो भगवान ने एक चीज़ कहा कि स्मरण करना है। पहले 8.5 में बोला कि किसका स्मरण करना है, मेरा यानी कृष्ण का। फिर 8.6 में बोला अगर तुम किसी भी और चीज़ का स्मरण करोगे, एनी अदर थिंग, तो तुम उस चीज़ को प्राप्त हो जाओगे। तो दोनों चीज़ बताया, या तो तुम मेरा करो मुझे प्राप्त हो, या फिर जिस चीज़ का करोगे उसे प्राप्त हो जाओगे। तो क्या करना है, स्मरण करना है। ये 8th चैप्टर का कोर है। फिर 9th चैप्टर में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन था व्हाट हैज़ टू बी डन। 9th चैप्टर में है, चैप्टर 9 में, हाउ इट इज़ टू बी डन, कैसे करना है स्मरण। अगर आपको कृष्ण का ही स्मरण करना है तो कैसे करना है, समझ आया। 9th चैप्टर इज अबाउट हाउ, कैसे करना है भगवान सबको नहीं बताएंगे, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, कॉन्फिडेंशियल। 100 में 100 कैसे लाना है, जो अच्छा बच्चा होता है टीचर उसी को बुला के बताता है। तो जब अर्जुन ने जब भगवान से पूछा क्या करना है, तो भगवान ने बोला स्मरण करो, या तो मेरा करो या तो किसी का भी करो। फिर अर्जुन के देख के भगवान को पता था कि ये मेरा ही स्मरण करेगा, तो अगले अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि तू कैसे करेगा वो भी मैं बताता हूँ, क्योंकि यू आर नॉन एनवियस टू मी। जब 9th चैप्टर जब स्टार्ट होता है, नाइन्थ चैप्टर का पहला वर्ष क्या है, वही है। इदम तूते गुह्यतम, गुह्यतम यानी मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञात्वा मोक्षयस शुभात्, मतलब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं बिकॉज यू आर नॉन एनवियस अनुसूयवे, इसीलिए मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो पहले व्हाट था, उसके बाद हुआ हाउ, कि मैं तुमको हाउ भी बताता हूँ कि तुम मुझे कैसे स्मरण करोगे। समझ आया यहाँ तक, क्लियर। 1 से लेके 9 तक खींच के किया है, ये मिटा दूँ।
और ज़्यादा लिख दिया तो उसमें भी टाइम लगेगा। आज जब सुबह मैं बुक खोल के बैठा था तो मुझे ही नहीं समझ रहा था आज करना क्या है, क्योंकि अगर किसी चीज़ में बहुत लंबा गैप हो जाता है 4 महीने 5 महीने का, तो आप भी कंफ्यूज हो जाते हो, प्रैक्टिस छूट जाता है, तो कैसे स्टार्ट करना इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये आप लोग के साथ साथ मेरा भी रिवीजन है कि इस चीज़ को कैसे आगे लेके जाना है। तो अभी जब हम 9th चैप्टर का डिस्कशन कर रहे हैं, अब 9th चैप्टर में कितने वर्स हैं? 9th चैप्टर में देयर आर 34 वर्सेस। 34। 9th चैप्टर में देयर आर 34 वर्सेस, 34 श्लोक हैं। अब उसमें से वो 34 वर्स जो है उसमें से हम जिस सेक्शन पे हैं अभी 9.26 से लेके ऑलमोस्ट 9.34 तक ही आप पूरा पकड़ लो। इट इज़ अबाउट ग्लोरीज ऑफ कृष्ण भक्ति। अभी ये जितना भी डिस्कशन हो रहा है वो इस विषय पे हो रहा है कि स्मरण कैसे करना है, ठीक है। सो 26 में से 34 के बीच में भगवान क्या दे रहे हैं? भगवान प्रोसेस दे रहे हैं। क्या वो नींद आ रहा है? ऐसा बात मेरे नहीं है, मुझे आदत है मेरे सेशन में लोगों को नींद आने लगता है। ज़्यादा टेक्निकल है क्या? नहीं बोलना पड़ेगा, हाँ तो कोई बोल नहीं सकता। हाँ हाँ, इसलिए मैं आप लोग को खींच के स्कूल में लेके जाता हूँ कि जब मैंने ये सेशन लेना शुरू किया था तभी बोला था कि यू हैव टू बिकम लाइक अर्जुन। अब अगर हम इस ग्रंथ को देखें, अगर केवल अर्जुन और कृष्ण दो पात्र को अगर देखें और केवल अगर मूल श्लोक की चर्चा करें तो भगवद गीता ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 45 मिनट में हुआ होगा। अर्जुन संस्कृत में बोल रहे हैं, भगवान संस्कृत में रिप्लाई कर रहे हैं, अर्जुन को तुरंत समझ आ जा रहा है। तो अगर आप केवल मूल पाठ करेंगे तो मैक्सिमम 1 घंटे में ये डिस्कशन कुरुक्षेत्र में हो गया होगा। करेक्ट? क्यों? भगवान जो भी बोल रहे थे वो अर्जुन को क्यों समझ आ रहा था? बिकॉज अर्जुन भगवान का स्टूडेंट बना हुआ था। वैसे तो अर्जुन भगवान का क्या था? फ्रेंड था। करेक्ट? लेकिन अर्जुन को पता था कि कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, कृष्ण स्वयं भगवान है। इसीलिए जब फ्रेंडशिप लेवल से अर्जुन भगवान का स्टूडेंट बना तो उसके अंदर क्या आया? सीरियसनेस आया। फ्रेंडशिप में सीरियसनेस होता है, फ्रेंड एक दूसरे को गाली भी दे रहे थे, मारपीट भी कर लेते, कुछ भी बोल सकते हैं। फ्रेंडशिप इज इनफॉर्मल, बट स्टूडेंट एंड टीचर रिलेशनशिप इज फॉर्मल। वहाँ पे भी मजाक मस्ती होता है, लेकिन मजाक मस्ती की मर्यादा होती है, किस प्रकार से करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। इट इज़ वेरी फॉर्मल। और यहाँ पे क्या है? इनफॉर्मल। इसलिए व्हेन द डिस्कशन बिटवीन द टू कैरेक्टर्स, यहाँ पे जो दो कैरेक्टर है अर्जुन एंड कृष्णा, दोनों कैरेक्टर के बीच में जब डिस्कशन फॉर्मल है बिकॉज इट इज स्टूडेंट एंड टीचर, तो यहाँ पे भी डिस्कशन एंटरटेनिंग नहीं हो सकता। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। अगर हम इसको एंटरटेनमेंट की तरह लेंगे तो हम उसके सीरियसनेस को कम कर देंगे, स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो सीरियसनेस होता है। बिकॉज अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आप मस्ती नहीं कर सकते। गुरु और शिष्य के बीच में मस्ती नहीं होता है, सीरियस रिलेशनशिप होता है। करेक्ट? तो इसीलिए अगर हम सोचेंगे कि है मस्ती है, जाएंगे नाचेंगे, वो सब दैट इज़ ओके, दैट इज़ द प्रोसेस जो श्रीमन महाप्रभु ने हमें कलयुग के लिए जो प्रोसेस दिया है वो नाम संकीर्तन ही है। कलयुग में हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम, आगे क्या है? हाँ, करेक्ट। और कलयुग में केवल हरि नाम ही आधार है। तो अगर वैसे देखा जाए तो भक्ति करने के लिए केवल अगर आपके पास महामंत्र है, अगर आप केवल वो ही करते रहेंगे अपने पूरे जीवन, तो भी आप वैकुंठ लोक को, नारायण को प्राप्त कर लेंगे। उसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है।
आप मुंबई में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, जहाँ भी है वहीं से आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे। धाम जाने की भी ज़रूरत नहीं है, हरि नाम में इतना पावर है। लेकिन अगर आपको ग्रंथों का अध्ययन करना है, यू वांट टू डिग डीपर, तो देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ सीरियसनेस। बहुत बार ऐसा है, मैंने किसी आचार्य को यूट्यूब पे कोई एक रील सुना था कि बहुत से लोगों को जप करने में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन उसी जप का अगर कीर्तन हो जाता है तो उनको इंटरेस्ट आ जाता है। करेक्ट? ये कीर्तन में क्या होता है? कीर्तन में म्यूजिक होता है। अब मैंने किस्सा सुना था, ये मुझे याद नहीं आ रहा, बट दिस वॉज वेरी रेलेवेंट। तो हमें इंटरेस्ट नाम में नहीं है, हमें इंटरेस्ट म्यूजिक में है। जैसे म्यूजिक बंद होता है हम अपना पोटली बांध के घर चले जाते हैं। करेक्ट? ऐसे होता है ना, मेरे साथ भी होता है। ऐसा नहीं है कि मैं इधर बहुत प्रीचिंग कर रहा हूँ तो मेरा ये हाल नहीं है, मेरे साथ भी होता है। तो इसका मतलब हमें नाम में रुचि नहीं है, अभी रुचि बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हमें कीर्तन में मज़ा आ रहा है तो जब हम अकेले बैठ के जप करेंगे उसमें भी मज़ा आना चाहिए, क्योंकि नाम वही है, नाम में कोई बदलाव नहीं है। तो जब जैसे कि आजकल कंसेप्ट हुआ है भजन जैमिंग, सुना है आप लोग ने? इसमें बहुत लोग आते हैं, उन्हीं को बोलते हो अकेले बैठ के ये कर लो, सेम है, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए सीरियसनेस चाहिए। तो ये जब करने के लिए प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि एक जगह पर बैठ कर मतलब एक जगह पर बैठ के करेंगे दैट इज़ बेस्ट। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जब तो आप कहीं भी कर सकते हैं। मैं खुद ट्रेन में करता हूँ, ऑफिस जाते समय, सुबह नहीं टाइम मिलता, बीट बैग भी नहीं होता है। वाइफ ने फिर काउंटर बोला, काउंटर खरीद लो, काउंटर पे होता है जितना है उतना। तो इट इज़ अबाउट ट्राइंग टू डेवलप टेस्ट फॉर जप। तो उसमें अगर म्यूज़िक नहीं भी होगा तो भी हमें उतना ही मज़ा आना चाहिए, मतलब उतना ही उसमें रुचि होना चाहिए। सो दैट इज़ अबाउट डेवलपिंग सीरियसनेस। और वो सीरियसनेस अर्जुन और कृष्ण के बीच में, कृष्ण ने अर्जुन के अंदर देखा तभी वो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज अर्जुन को दे रहे हैं। और अगर हमारे अंदर भी ये सीरियसनेस होगा तभी गुरु हमारे ऊपर कृपा करेंगे और हमें ये नॉलेज समझ आएगा। दिया तो बहुत लोगों को जा रहा है, बुक मार्केट में या बुक आपको नीचे मिल जाएगा 200-500 रुपए का, लेकिन फिर वो क्या हो जाता है, वो शोपीस की तरह पड़ा रहता है। वो नॉलेज हम पढ़ते भी हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? कृपा नहीं है। कृपा किसकी? गुरु की या फिर वैष्णव की। और ये कृपा गुरु या वैष्णव की क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर सीरियसनेस नहीं है। एवरीथिंग विल बॉयल डाउन टू इसी पे आएगा, क्योंकि ये सीरियसनेस अर्जुन ने दिखाई है। और आप अर्जुन और कृष्ण की कन्वर्सेशन पढ़ रहे हो, उन्होंने बीच में क्या बात की वो हम क्या कर रहे हैं, वही हम सुन के इसको इनडायरेक्टली बोलेंगे कि ये भी एक प्रकार की कृपा है कि परंपरा से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ। आचार्यों ने इस ज्ञान को संजो के रखा, प्रोटेक्ट किया, इसलिए हमें आज प्राप्त हुआ। नहीं तो अर्जुन कृष्ण कन्वर्सेशन करके चले जाते, अर्जुन को सब फायदा हो जाता, वो युद्ध भूमि में लड़के जीत जाता और हमें पता ही नहीं चलता कि ऐसा क्या हुआ कि अर्जुन का माइंड चेंज हो गया। ऐसा क्या हुआ कि अर्जुन ने नहीं करने वाले युद्ध को इतना अच्छे से किया और जीत भी गया। करेक्ट? तो इसलिए जब हमें ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मिल रहा है तो हमें इसे अंडरस्टैंड करना है इन इट्स उसके सही संदर्भ में। अब अर्जुन जब बैटल फील्ड में था, युद्ध भूमि में था, तो उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा, फिर भी वो इस नॉलेज को समझ पाया इतने प्रेशर सिचुएशन में भी। अब हम जब यहाँ पे बैठे तो कोई प्रेशर तो है नहीं, कल ऑफिस जाने का प्रेशर है, मुझे भी है, किस तो जाना है कल ऑफिस,
सुबह सुबह उठ के दौड़ने लगते हैं, उसमें बारिश होती है, ट्रेन में जाओ, मेट्रो में जाओ, जहाँ जाओ वहाँ भीड़ ही भीड़ मिलता है। आजकल तो दरवाजे पे खड़े होना भी डेंजरस है। करेक्ट। सो प्रेशर अर्जुन को था और प्रेशर हमें भी है, किसी ना किसी तरीके का प्रेशर तो हमें भी है ही। बट उस प्रेशर में हमें अपने जो ड्यूटी है, पहली बात तो उसे नहीं भूलना, और ड्यूटी के प्रति जो सीरियसनेस है उसे भी नहीं भूलना। ठीक है। तो आप लोग भी जब इस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो इस ग्रंथ को अध्ययन करने के लिए यू हैव टू बी सीरियस, you have to be dedicated and you have to be regular। तो अभी अगले संडे 1 to 8 पूरा पढ़ के आएंगे। अगले संडे तक 1 to 8 पढ़ के आ जाएंगे आप लोग। 1 to 8 पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिस दिन जो 3 श्लोक का डिस्कशन हुआ है वो 3 भी पढ़ेंगे, 2-3 से ज़्यादा तो होता भी नहीं है, तो वो बुक का 3 या 4 पेज ही होगा, 4-5 पेज मैक्सिमम। 5 पेज रीड करने में 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे सुना है और फिर रीड करेंगे तो और फास्ट हो जाएगा। बट रेगुलर उसके लिए आपको आना पड़ेगा। अब यहाँ पे अर्जुन भगवान को किस प्रकार से स्मरण करना है वो बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? कि बिकॉज अर्जुन इज नॉन एनवियस, अर्जुन इज नॉन एनवियस ऑफ कृष्णा, इसलिए भगवान उसे बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दे रहे हैं। अब हम लोग जो है, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, अपने मटेरियल लाइफ में, मतलब अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं। ठीक है। कर्म यानी एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं हम, कुछ भी जो भी करते हो, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, घर में खाना बनाना या घर संभालना, बाहर का संभालना, जो भी किसी ना किसी प्रकार का कर्म या एक्टिविटी हम करते हैं। और एवरी कर्म, हर एक प्रकार का कर्म क्या करता है? उसका रिजल्ट होता है। रिजल्ट को हम दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं, उसका कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस होता है। कॉन्सिक्वेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, परिणाम। हाँ, उसका कोई ना कोई परिणाम होता है। प्रतिक्रिया तो रिएक्शन हो गया। तो हम जो भी कर्म करेंगे उसका कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस होगा या फिर परिणाम होगा। एंड नाउ दिस परिणाम कैन बी पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव परिणाम को भगवद गीता के लैंग्वेज में कहते हैं फ्रूट, फल, कर्म का फल। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर तुम्हें मेरा स्मरण करना है हमेशा, तो ये तुम जो भी एक्टिविटी करते हो, कर्म करते हो, इसे मुझे समर्पण करो। कभी कभी मेरा स्पेलिंग रॉन्ग भी हो सकता है, तो वो आप एक्सक्यूज़ करना, क्योंकि मेरे दिमाग में थॉट ऐसे फास्ट चल रहा होता है तो मेरी हैंडराइटिंग में वो लिखने का तक दूसरा थॉट आ जाता है। तो डॉक्टर्स का वो देखा है अपने, हैंडराइटिंग समझ नहीं आता। तो मैंने एक बार ऐसा गूगल पे सर्च किया था कि वाई डॉक्टर्स हैंडराइटिंग इज़ नॉट रीडेबल। तो वो जब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, तो उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट चल रहे होते हैं। इस ब्रांड का लिखूँ, उस ब्रांड का लिखूँ, पैरासीटामॉल 10 कंपनीज बनाती है, कौन मुझे कितना कमीशन दे रहा है, कौन सा वाला लिखूँ। तो मैं जस्ट मजाक कर रहा हूँ। सो इट इज़ अबाउट द थॉट जितने आपके दिमाग में फास्ट रश होते रहेंगे ना, उतना आपका हैंडराइटिंग ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए जब कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें तो वो चांस ही नहीं है कि आपका हैंडराइटिंग ख़राब हो या कुछ। सो इट इज़ अबाउट द थॉट, किस प्रकार से वो थॉट बम्बार्ड हो रहा है, और अगर उसको आगे देना है तो इससे पहले कि वो उड़ जाए उसको लिख दो। नहीं तो अभी का आचार्यों को ये चीज़ पता था कि कलयुग में आगे लोग जीव कैसे होंगे, इसलिए एवरीथिंग इज़ नाउ इन रिटन फॉर्म। नहीं तो परंपरा सिस्टम में जो ज्ञान आया है वो केवल श्रवण से था,
उसमें कुछ भी रिटर्न नहीं था, ये तो वेद व्यास जी ने सब चीज़ को लिखा। और जब वेद व्यास जी ने भी जब चीज़ें लिखी थी तो पहली चीज़ जो उन्होंने लिखी थी वो सूत्र में लिखी थी। पता है आप लोगों को? सूत्र, वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र नाम सुना है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है। और वेदांत सूत्र का भाष्य है श्रीमद् भागवतम। सो एवरीथिंग वॉज इन द फॉर्म ऑफ सूत्र। सूत्र का अर्थ क्या होता है? एक तरीके से फॉर्मूला। जैसे फॉर्मूला पढ़ते हैं हम स्कूल में, कॉलेज में, और फिर वहीं छोड़ देते हैं। करेक्ट? कॉमर्स वाले कितने लोग हैं? मेरे को जस्ट एक कंसेप्ट याद है, मैंने बहुत मुश्किल से सीखा था। एक कंसेप्ट था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पता है आप लोगों को? याद है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आप कॉमर्स में हैं? नहीं ना? पर बैंक में यूज़ होता है। हम बैंक में है ना। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट मैंने बहुत मुश्किल से सीखा था क्योंकि मैं साइंस वाला था। तो उसमें एक कंसेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या होता है? आज जो चीज़ 10 रुपए की है 2026 में, वो चीज़ 2036 में कितने की मिलेगी? जैसे आज ये पेन 10 रुपए का मिल रहा है, तो 2036 में वही पेन कितने का मिलेगा? ये टाइम के हिसाब से वैल्यू ऑफ मनी कम होते जाते हैं। जैसे मैं जब छोटा था तो वड़ा पाव 4 रुपए का मिलता था, आज वही वड़ा पाव 12 रुपए 15 रुपए का मिलता है। वड़ा पाव तो वही है, बेसन आलू चीज़ उसमें वही है, लेकिन वो 4 रुपए का वैल्यू आज 14 रुपए हो गया है। वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। उसको कैलकुलेट करने के लिए फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + i⁻n, ये फॉर्मूला है, स्कूल में सीखा है हमने। अब इसमें प्रेजेंट वैल्यू डाल दो 4 रुपए, 1 प्लस इन्फ्लेशन का डाल दो 0.08 और 10 साल, तो ये आपको आ जाएगा 14 रुपया जो भी है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो अगर आपने कंसेप्चुअल स्टडी किया होगा तो आपको ये चीज़ आएगा। वही वैसे ही ये है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर कोई साइंस वाला है तो साइंस में आज मैं सुबह ही देख रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहीं पे एक वर्ड पढ़ लिया टेंजेंट, कि डिस्कशन जो 8th चैप्टर से 7th चैप्टर से लेके वो 8 में गया, 8 से वो 9 में गया। अब 7th और 9th चैप्टर जो है ना, वो एक तरीके से इसका मिरर इमेज है। अब ये बाद में देखना, चेक करना, ये मैं बता के बस छोड़ दे रहा हूँ। मिरर इमेज देखा है आपने? आप अगर मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका राइट हैंड मिरर का लेफ्ट हैंड होता है, मतलब ऐसे उठाएंगे तो उधर दूसरा दिखेगा। तो 7th और 9th चैप्टर भगवत गीता का ऐसा ही है। इन दोनों में जो डिस्कशन है 7 और 9 चैप्टर में वो सेम है, बस 9th चैप्टर में वो क्या है, वो डिटेल्ड है। 7th चैप्टर में वो ऐसे ऊपर ऊपर से है, समरी फॉर्म में है। तो मैंने यहाँ पे कहीं पर तो बहुत टेंजेंट पढ़ लिया था, तो मैं अपने घर में कंप्यूटर में गूगल पे वो टेंजेंट खोल के बैठा था कि ये होता क्या है। मैं देखा था, वाइफ आके पूछ रही थी ये क्या खोल के बैठे हो, तो मैं बोला वो मैंने कहीं पे तो टेंजेंट वर्ड पढ़ लिया, तो मैं ऐसे टेंजेंट खोल के कंसेप्ट टेंजेंट का पढ़ने लग गया कि क्या है टेंजेंट। तो इट इज़ अबाउट व्हाट? इट इज़ अबाउट बीइंग, मैंने यहाँ पे लिखा था इंक्वायरी। इट इज़ अबाउट जिज्ञासा, कि आपके मन में जिज्ञासा कितना है किसी चीज़ को समझने का। उसको एक तरीके से लालसा भी बोल सकते हैं। किसी चीज़ को प्राप्त करने की लालसा होती है कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए। जैसे किसी को जिम जाने की लालसा होती है, बॉडी बनाने की, किसी को IAS बनने की। तो इट इज़ अबाउट हाउ मच यू वांट टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर थिंग। अभी आज के सेशन में मैंने ज़्यादा यहाँ डिस्कशन नहीं किया कि वार्म अप की तरह रखना है इस सेशन को। एंड आपको इस बुक का डेप्थ बताना है कि कितना डेप्थ है। तो ये ऐसा कोई इजी नॉलेज नहीं है। प्रभुपाद ने जब इस हरे कृष्णा आंदोलन की शुरुआत की तो उन्होंने सबसे पहले अनुवाद भगवत गीता का किया, क्योंकि उन्हें इस ग्रंथ का इम्पोर्टेंस पता था कि दिस बुक फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल अदर बुक्स। अगर आपको भगवत गीता अच्छे से आता है तो उसके बाद आप किसी भी वैदिक ग्रंथ को पढ़ सकते हो, क्योंकि भगवत गीता स्वयं भगवान ने कही है और बाकी सभी ग्रंथों के द्वारा भगवान की ही प्राप्ति का मार्ग बताया गया है।
और भगवान के ही द्वारा बोले गए अगर ग्रंथ को आप डायरेक्टली पढ़ोगे और वहाँ पे भगवान ही बता रहे हैं कि कैसे करना है, हाउ, मेरा स्मरण कैसे करना है, तो उसके बाद तो कुछ जानने के लिए रह ही नहीं जाता। इट इज़ लाइक जब बोर्ड का पेपर होता है तो एक टेक्स्ट बुक होता है और टेक्स्ट बुक में पूरा सिलेबस होता है, लेकिन फिर एक 21 सेट आता है। 21 सेट में होता है कि भाई बोर्ड एग्ज़ाम में ना इसमें से ये आने वाला है। तो ये जो भगवत गीता है ना वो 21 सेट की तरह है कि आपको पूरा सिलेबस अगर नहीं पढ़ना है तो आप ये पढ़ो, इस ग्रंथ को पढ़ो, क्योंकि ये सीधा जिसने सिलेबस बनाया वही बता रहा है कि ये इतना पढ़ के जाओ, 100 में 100 नहीं भी आया तो 95 तो आ ही जाएगा। करेक्ट? तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द एक्टिविटीज़ कि हम जिस भी प्रकार का कर्म करेंगे उसका पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट आएगा, और उससे भगवत गीता की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अगर तुम्हें मुझे प्राप्त करना है, मेरा स्मरण हमेशा करना है, तो ये जो फ्रूट क्या है, इस फ्रूट को मुझे दे दो। ठीक है? अभी इसको अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो अगर हमने किसी का कर्जा लिया होता है और उस कर्जे का हमें भरपाई करना होता है, तो जैसे ही सैलरी मिलता है हमें, हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, इसमें से 10,000 तो उसको ही देना है मुझे, आता है ना? क्योंकि जिसका हिस्सा आपके पास है उसका स्मरण आपको हमेशा रहेगा। अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो, यू आर ऑब्लिगेटेड टू समबडी, तो आप उस पर्सन को कभी भूल नहीं पाओगे। जैसे अगर मैं भाड़े के घर में रहता हूँ तो हर महीने की 3 तारीख को मुझे पता है कि इसको भाड़ा देना है मुझे। आई ऑलवेज हैव द थॉट ऑफ द ओनर इन माई माइंड कि ये मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें से अगर मुझे 100 रुपये मिलते हैं तो भाई 40 रुपये तो पहली तारीख को ही कट जाएंगे। फ्रूट, ये 100 रुपये मेरा पूरा एप्पल है, अगर इसको आप एप्पल देखो फ्रूट, तो इसमें से 40% एप्पल तो मेरा जो घर का ओनर है वो लेके जाएगा। उसके बाद उसका 20% का मैं राशन भरवा दूंगा, उसके बाद और 20% का मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, 80% ख़त्म हो गया, और 20 रुपये का क्या करूँगा, ट्रेन का पास निकाल के फिर ये 100 रुपये कमाने चला जाऊँगा। मुझे तो कुछ मिला ही ऐसे ही होता है ना? तो ये 100 रुपये का फ्रूट हमें तो कुछ मिलता नहीं है, पर हम फिर भी क्या करते रहते हैं, अगले साल क्या होता है, हमें 10% इंक्रीमेंट हो जाता है, वो 110 हो जाता है, और ये सब भी 10% से बढ़ जाता है, तो वापस वही हो जाता है। करेक्ट? तो जॉब करने वाले सबको पता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर तुम फ्रूट मुझे दोगे तो हमेशा मेरा स्मरण तुम्हारे मन में रहेगा, क्योंकि अगर आपको अपना मेहनत किसी को देना होता है ना, तो वो पर्सन हमेशा आपको याद रहेगा कि ये मेरा मेहनत लेकर जाता है। तो यहाँ पर तो जो हम मेहनत अपनी देते हैं, जैसे अगर मकान मालिक को दे रहे तो हम खुशी से नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम स्मरण करके जो मेहनत दे रहे हैं ये हम स्वयं की इच्छा से दे रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी महीने फ्रूट नहीं दिया तो भगवान आके खड़े हो जाएंगे, मेरा फ्रूट दे, नहीं दिया तूने, ऐसा तो नहीं होगा। इन स्पिरिचुअल लाइफ ऐसा नहीं होता है, बट मटेरियल लाइफ में ऐसा होता है। करेक्ट? सो इफ़ यू, भगवान कह रहे हैं कि अगर तुझे मेरा स्मरण हमेशा करना है तो अपने फ्रूट में मुझे हिस्सा दे दे। अब भगवान ये नहीं कह रहे कि सिर्फ पॉजिटिव में, नेगेटिव वाला भी चलेगा। भगवान को अगर आप अपना दुख भी दे दोगे तो वो ले लेंगे। या कई ऐसे भी भक्त हुए जिन्होंने भगवान से दुख मांगा है, जैसे कुंती महारानी भगवान से कहती है कि मुझे दुख दो ताकि मुझे तुम्हारा स्मरण बना रहे, क्योंकि दुख में भगवान को याद करना बहुत आसान है। करेक्ट? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में जो सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो इसलिए जब कुंती महारानी भगवान से कहती है कि मुझे दुख दो ताकि मुझे उससे तुम्हारा स्मरण हो, तो भगवान उस दुख को खुद ही ले लेते हैं और अपना स्मरण दे देते हैं। तो तुम्हें मेरा स्मरण तो रहेगा हमेशा, लेकिन तुम्हें दुख भी प्राप्त नहीं होगा। सो दैट इज़ हाउ यू गिव द फ्रूट। हम क्या करते हैं, नेगेटिव फ्रूट मिला ना तो तुरंत दे देते हैं। खट्टा आम जो होता है ना, घर में अगर फटा हुआ नोट होता है ना तो मंदिर के दान पेटी में डाल देते हैं। करेक्ट? जो नोट ऑटो वाला, बस वाला, सब्जी वाला कोई नहीं लेगा, वो जाके दान पेटी में डाल देते हैं। दैट इज़ व्हाट हमारा नेगेटिव
फ्रूट है। हम पॉजिटिव अगर करारा नोट एटीएम से निकाल के कभी नहीं डालेंगे। तो कुछ बहुत से लोग डालते भी होंगे, बट देर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरा स्मरण करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि मुझे अपने फ्रूट में, कर्म में हिस्सेदारी दे दो। ये वही वाला वर्स है जो अभी हमने डिस्कशन किया है। ये वर्स के मतलब इसका ट्रांसलेशन देख के फिर हम स्टॉप करेंगे, तो ज़्यादा हैवी हो जाएगा। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं यत करोषि। यत करोषि मतलब जो भी तुम करो। यत श्रेयांसी मतलब जो भी तुम खाओ। यज्जुष होशी मतलब जो भी तुम हविष दो, जो भी तुम यज्ञ करो। या फिर ददासी या जो भी तुम चीज़ किसी को दो। यत प्रयस्ति यानी जो भी तुम ऑस्टेरिटी करो, जो भी तुम तपस्या करो। कौनते यानी अर्जुन। तत्कुरुष्व मदर्पणम, ये कैसे करो? ये मुझे अर्पण करके करो। तुम जो भी करो मुझे अर्पण करके करो। तुम कोई भी कर्म करो, तुम कुछ भी खाओ, तुम कोई भी ऑस्टेरिटी करो, तुम किसी को कुछ दो, वो कैसे करो? मद अर्पण, मुझे दो। उसके बाद अगले वर्ष में भगवान क्या कहते हैं? अगर तुम मुझे अर्पण करोगे तो शुभ अशुभ फल रहेगा। उसका फल शुभ हो या अशुभ हो, वो तुम उससे बाध्य नहीं होगे। तो वही डिस्कशन हमने यहाँ पे किया। शुभ अशुभ फल रेवम मोक्ष से कर्म बंधन है, तुम उसके बंधन में नहीं बंधोगे। तो वही आज के सेशन का शीर्षक भी था, फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज। वो मैंने यहीं से उठाया था, यहाँ पे कहीं पर तो आ भी रहा है, ये देखो, फ्रीड फ्रॉम बॉन्डेज। तो जो आज के सेशन का टॉपिक था, तो तुम जिस भी प्रकार का कर्म करो, अगर तुम्हें उससे बाध्य नहीं होना है तो तुम मुझे दे दो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। बट इसमें क्या होता है? इसमें एक होता है संकल्प। संकल्प पहले हो जाता है कि मैं फ्रूट दूंगा। फ्रूट आने के बाद हम नहीं डिसाइड करते कि अरे तो खराब आया है तो दे दो। संकल्प पहले, जैसे आप कोई भी प्रकार की पूजा करते हैं तो उसमें पहले संकल्प होता है ना। अब संकल्प, पूजा करते करते अगर आग भी लग गया तो वह भगवान को दोगे, या पूजा करने के बाद आपको लॉटरी भी लग गया तो भी आप भगवान को दोगे। उसका वो होता है संकल्प। तो यहाँ पे व्हाट थिंग इज इम्पोर्टेंट इज, यहाँ पे है कन्विक्शन, कि मैं उस चीज़ को अर्पण करूँगा। अब अगर आपने ये संकल्प लिया है तो 18 तारीख को रथ यात्रा है। तो रथ यात्रा में हमारे लाइट ऑफ भागवत प्रोग्राम के कई प्रकार की सेवाएं हैं। तो हमने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया था, जिसे भी उस रथ यात्रा के सेवा में सहभागिता देनी है, तो हमारी सेवा जो है वो रथ यात्रा के दौरान प्रसाद वितरण की है। तो भक्ति वेदांत मिशन स्कूल से रथ यात्रा प्रारंभ होगा और यहाँ इस्कॉन जुहू तक आएगा। तो रास्ते में जो प्रसाद वितरण की सेवा है, और रथ यात्रा मंदिर में आने के बाद मंडपम हॉल में जो प्रसाद वितरण की सेवा है फॉर लाइफ मेंबर, वो हमारे प्रोग्राम के अंतर्गत है। तो जिसे भी सेवा करना है वो हमें अपना नाम और फ़ोन नंबर दे सकता है, हम उसे उस ग्रुप में ऐड करेंगे एंड देन आप उस दिन आकर वो सेवा कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग अपना नाम और नंबर देते हैं, फिर उस दिन नहीं आते हैं। बारिश होने लग गई, कुछ और हो गया, लाइट चली गई, बिजली कट गई, इंटरनेट नहीं आ रहा, ये हो गया, कुछ भी दे के फिर नहीं आते हैं। तो आपको वैसा नहीं करना है। अगर आप संकल्प करते हैं कि मैं सेवा देने आऊँगा या सेवा देने आऊँगी, तो आप लोग उस दिन आइएगा, बिकॉज आपकी सेवा से ही उस रथ यात्रा प्रोग्राम की सफलता सुनिश्चित होगी। और भगवान सेवा से ही प्रसन्न होते हैं। भगवान को बड़ा अलंकार या बड़ा कोई अरेंजमेंट खुश नहीं करता है। जब भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तो ही मीन्स इट कि मुझे पत्र दे दो, पुष्प दे दो, फल दे दो, या केवल पानी ही दे दो।
तो आप केवल वो दे दोगे तो उससे भगवान खुश हो जाएंगे। लेकिन उसमें एक प्री रिक्विजिट है कि यो में भक्त्या प्रयच्छति, कि आपके मन में भक्ति होनी चाहिए, आप भक्त होने चाहिए। ये नहीं कि एक गिलास पानी ले गए और बोले 1 करोड़ की लॉटरी लगा दो, तो वो गैम्बल है। उसमें आपके अंदर जो प्री रिक्विजिट है भक्त्या, वो नहीं है। तो आप बिस्लरी का पानी लेके जाओ, मिनरल वाटर लेके जाओ, या गंगा से निकाल के गंगा जल सीधा लेके चले जाओ, तो आपको पुण्य तो मिलेगा, लेकिन जो भक्त को जो फल मिल सकता है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि दैट प्री रिक्विजिट ऑफ भक्ति, डिवोशन, डिवोशनल सर्विस, जैसा प्रभुपाद कहते हैं, दैट सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सर्विस किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा होती है, तो जो पुरी के जो किंग है उनकी सबसे प्रथम सेवा होती है रथ के आगे झाड़ू लगाना है, अगर आपने देखा होगा तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विस जो राजा को ही करना है। सो इसी तरह से सर्विस कुछ भी हो सकता है। रास्ते में प्रसाद बांटना है, रथ खींचना है, किसी को रास्ता बताना है, अगर किसी को गर्मी हो रही है तो पानी पिलाना है, या यहाँ आके प्रसाद सर्व करना है, हॉल में झाड़ू लगाना है, चेयर लगाना है, दरी बिछाना है, सेटअप करना है, कुछ भी जो आप कह सको वो सेवा यहाँ पर है। तो इट इज़ नॉट कि वो सेवा अच्छी है या ये सेवा अच्छी है, सेवा है, जो आपको मिल जाए। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग सैटरडे वैसे भी वीकेंड है, ऑफिस में छुट्टी होता है, और अभी 1 हफ्ता है, आपने अगर कुछ प्लान नहीं बनाया तो आप अपने प्लान में इसी चीज़ को शामिल करना कि आप लोग आएंगे और रथ यात्रा में सेवा करेंगे। उसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार से आरती प्लेट या और किसी प्रकार का स्पॉन्सरशिप करना है लक्ष्मी के द्वारा, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी वी विल हेल्प यू कि आप कैसे उस चीज़ को लेकर आगे बढ़े। लेकिन सेवा इज़ इम्पॉर्टेंट, चाहे आप लक्ष्मी के द्वारा नहीं कर सकते, अपने तन और बल से तो सब कर ही सकते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि वो आप करें, एंड हम आपको उसके बारे में जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप में इन डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। एंड वील स्टॉप हियर। अगर किसी को कोई क्वेश्चन या फीडबैक है तो 5 मिनट हम ले सकते हैं। एंड में भी कीर्तन नहीं होगा क्योंकि मुझे नहीं आता। मैंने स्टार्टिंग उससे किया था कि म्यूज़िक नहीं आता, लेकिन एक बॉलीवुड का गाना है कि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, सुना है? तो अभी मेरा दिल भगवान से प्यार करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए गाना नहीं गा रहा है। अभी हुआ नहीं है ना, तो जब हो जाएगा तो गाना अपने आप आ जाएगा। कोई क्वेश्चन या फीडबैक है तो वी कैन टेक। हाथ दर्द होगी, इसको गीले कपड़े से पोंछना पड़ेगा। नहीं, देन विल स्टॉप। प्रसादम विल बी नीचे वृंदावन हॉल में, प्रसादम विल बी इन वृंदावन हॉल। अगर वहाँ पे आपको किसी प्रकार का डिस्कशन करना है तो वहाँ पर भी हम कर सकते हैं। हरे कृष्णा।